नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी तैयारी में जुट गई है। सभी पार्टी के दिग्गज नेता चुनावी रणनीति के मंत्र फूंकने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस भी गांव-गांव तक जाकर चुनावी शंखनाद कर रही है। बता दें कि कांग्रेस विधानसभा स्तरीय भरोसा यात्रा निकालेगी और इसके माध्यम से प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों के गांव तक पहुंचेंगे। लेकिन भरोसा यात्रा निकालने के पीछे वजह क्या है, ये जानने हमारे संवाददाता से कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। आइए सुनाते हैं। 2 अक्टूबर है गांधी जयंती। कांग्रेस भरोसा यात्रा इसलिए निकाल रही है कि इस 5 साल में हमारा भूपेश सरकार जो चुनाव में माननीय टी.एस. सिंहदेव और माननीय भूपेश बघेल जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनने जो घोषणा पत्र लागू किया था, उस घोषणा पत्र में जो भी वायदे किए थे लगभग सभी वायदे पूरे किए हैं और जनता इससे बहुत प्रसन्न है। मतदाता इस छत्तीसगढ़ की प्रसन्न है। इसलिए कांग्रेस को और हम सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पूर्ण यह भरोसा है कि दोबारा पुनः 2023 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो हमारा बाइक लेने आया है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और हमारी सरकार ने जो भरोसा यात्रा 2 अक्टूबर से निकालने का जो कार्यक्रम बनाया है, इसके पीछे हमारी सरकार की मंशा है कि जो हमने 5 साल में किसानों के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, मितानिन बहनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए और कर्मचारियों के लिए जो काम किया है, उसको हमारी सरकार ने भरोसा यात्रा के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। इसी तारतम्य में कल 2 अक्टूबर से हमारी भरोसा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको हम लोग मिलके गांव-गांव तक हमारी सरकार की उपलब्धियों को बताएंगे, जिससे जनता अनभिज्ञ है उसे पूरी बातों को समझा। 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी का भरोसा यात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में निकाला जा रहा है। वास्तव में भरोसा यात्रा इस बात पर है कि हम सबको जो 5 साल उन्होंने पूरे निष्ठा और ईमानदारी से जो हम सब पूरे छत्तीसगढ़ियों का सेवा किए, सभी क्षेत्रों में उन्होंने उत्थान किया, चाहे बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, कृषक हो, व्यापार हो, सभी मितान हो, सभी को लेकर के उन्होंने चला और सबको अपने अपने जगह पे मान सम्मान दिया। पूरे छत्तीसगढ़ में आज हम सबको बड़ा कहने में गर्व होता है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें पहली बार मिले हैं, जो कि पूरे देश में भी विदेशों में इनका चर्चा होता है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है जो इतने अच्छे काम किए कि 2 बार जो केंद्रीय एजेंसी द्वारा सर्वे कराया उसमें प्रथम स्थान मिला। दूसरी चीज, इन्होंने गौपालन के लिए जो लोग कहते हैं, वास्तव में गौपालन का काम नरवा गरुआ घुरुआ के कार्य करके पूरे छत्तीसगढ़ में एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है। जो 2 रुपये किलो गोबर खरीदी करके उनको पूरा उसको केचुआ के माध्यम से मितानिनों के समझ से केचुआ खाद के बना करके पूरे जो जैविक खाद का उपयोग हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये आने वाला समय के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है और मैं बार बार धन्यवाद ऐसे मुख्यमंत्री को देना चाहता हूं कि जो हम सबको लेकर के चलने वाले, सभी का हितैषी काम करने वाले हमारे भूपेश बघेल जी हैं। इसीलिए भरोसा है, हम सबको भूपेश है तो भरोसा है वाली कहावत है और हम लोग इसी बात पर भरोसा यात्रा निकाले हैं और भरोसा यात्रा हमारा छत्तीसगढ़ से ध्यान से रहेगा और आने वाला समय में 2023 का चुनाव पुनः हमारे भूपेश जी अगले बार से ज्यादा सीटों से बहुमत पर रहेंगे। कांग्रेस की भरोसा यात्रा को लेकर सारंगढ़ में हमारे संवाददाता से कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की और उनकी राय जानी। आइए सुनाते हैं आपको। भरोसे की यात्रा, भरोसे का सम्मेलन, ऐसा करके कांग्रेस की सरकार क्या बताना चाहती है, ये तो हम समझ भी नहीं पा रहे हैं। भरोसा तो उन्होंने जब से तोड़ दिया जब युवाओं के साथ छलावा किया है। सीजीपीएससी में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है, 18 जो प्रतिभागी चुने गए हैं वो सब कांग्रेसी के रिश्तेदार हैं, कोई अधिकारी के रिश्तेदार है या कोई कांग्रेसी का रिश्तेदार है। ये क्या भरोसे का सम्मेलन करने आ रहे हैं? भरोसा तो इनका पूरा टूट गया है। मैं तो बताना चाहूंगा कि युवाओं के साथ छलावा है, किसानों के साथ भी छलावा कर रहे हैं।
2200 रुपए जो धान का मूल्य जो दिया जा रहा है और हमारे नरेंद्र मोदी की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और ये एक मुश्त 2200 रुपए दे रही है किसानों को और ये सिर्फ 400 या 500 रुपए मामूली की रकम दे रहे हैं और 4 किस्त में दे रहे हैं। ये क्या भरोसे की बात कर रहे हैं? इन्होंने महिलाओं के लिए शराबबंदी का वादा किया था, आज घर घर शराब, माहौल जो देखेंगे आप, ठेले चौपाटी, गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले, गली-गली में शराब बिकवाना शुरू कर दिए। ये क्या जनता से भरोसा लेना चाहते हैं? मैं तो बस इनको यही कहना चाहता हूं, 36 वादा किए थे कांग्रेस की सरकार ने, 36 वादा में एक भी वादा अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ में कल गांधी जयंती के अवसर पर भरोसा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें जो छत्तीसगढ़ की हमारी माननीय भूपेश बघेल की सरकार है, इन्होंने हर लोगों का विश्वास जीता है, भरोसा जीता है। इसलिए ये भरोसा रैली के माध्यम से लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और प्रत्येक विधानसभा में यह भरोसा यात्रा निकलेगी। वरन पूरे ब्लॉक में भी ये यात्रा पहुंचेगी, क्योंकि ये इसमें जैसे किसानों का भरोसा जीता है, कर्जा माफी चाहे 2500 रुपये कीमत में देने की, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का वेतन बढ़ाकर, मजदूरों को किसान योजना के तहत भूमिहीन को देने पर सभी वर्ग का माननीय भूपेश बघेल जी ने भरोसा जीता है। इसीलिए यह भरोसा यात्रा निकाली जा रही है। यह भरोसा यात्रा कब तक चलेगी? ये अभी छत्तीसगढ़ में एक दिवसीय है यह भरोसा यात्रा। बाकी भरोसे सम्मेलन के तहत हमारे माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कोड़ातराई 4 तारीख को आ रहे हैं। वहाँ भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रहेगी। और अनुकुल एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा आबादी युवा है। मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है इस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर ही तमाम विकास योजनाओं का विस्तार किया जाए, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और छत्तीसगढ़ लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ का नाम पूरा देश और दुनिया में होना चाहिए। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 2 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि युवा अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार स्वयं का उद्योग स्थापित कर सके और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। तमाम योजनाओं के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि वे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल हो सकें और बेहतर पारिश्रमिक वाला रोजगार हासिल कर सकें। मैंने CNC का कोर्स किया और मैं अभी 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। कोर्स की फीस थी वो 65,000 रुपये थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये कोर्स हमको निःशुल्क कराया गया। उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को पंजीयन की सुविधा दी गई। उन्हें लगातार काम मिल रहा है और उनके सपने हकीकत में बदल रहे हैं। अपने बेहतर कल की तैयारियों में लगे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। इससे इन बेरोजगार युवाओं की अपने पालकों या दूसरों पर निर्भरता बहुत कम हो रही है। अब सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देती है 2,500 रुपए। व्यापम और लोक सेवा आयोग के जरिए मिलने वाली नौकरियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाकर समय पर परीक्षाएं करवाई, ताकि युवाओं को लगातार नौकरी मिलती रहे। इन परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क भी माफ किया गया। ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि प्रदेश में है भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रत्येक विधानसभा में 2 अक्टूबर को आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ भरोसा यात्रा के संबंध में बीजेपी और कांग्रेस जनप्रतिनिधियों से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने अपने मत अनुसार विचार साझा किए। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। तो आज हमारा घोषणा पत्र में था कि यदि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। दूसरा, 25 रुपये क्विंटल में हम लोग धान खरीदी करेंगे। आज जैसे ही सरकार बनी, चंद घंटों के अंतर्गत पूरे छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया गया और आज पूरे भारतवर्ष में जितने भी जो राज्य हैं 25 रुपये प्रति क्विंटल के दर से यदि किसानों की धान खरीदी की जा रही है वो छत्तीसगढ़ सरकार है। इसलिए आज पूरा भरोसा यात्रा जो है, कांग्रेस भरोसा यात्रा, छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्र है और 90 विधानसभा क्षेत्र में
इसकी शुरुआत की जा रही है। तो आज कवर्धा से इसका भव्य शुरुआत हमारे कवर्धा जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भाई होरीराम जो साहू जी है उनके नेतृत्व में हमारे कवर्धा के लाडले विधायक आदरणीय मोहम्मद अकबर जी की उपस्थिति में आज उनके द्वारा हरा झंडा दिखा करके कम से कम 500 से 700 मोटरसाइकिल में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लगा करके आज कवर्धा सिग्नल चौक से उनका यात्रा लोहारा के बाद पिपरिया, पिपरिया के बाद बोरला और बोरला के बाद कवर्धा सिग्नल चौक में आकर के एक भव्य समापन का काम किया जाएगा। देखिए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश में कल हम लोग हर विधानसभा में भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि भरोसा यात्रा निकालने की हिम्मत वही कर सकते हैं जिसने जनता का भरोसा जीता हो। आज हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा जीता है और आज उसी भरोसे को हासिल करने के बाद आज हम जनता के बीच में अपनी उपलब्धियों को लेकर, अपने किए गए काम को लेकर जाएंगे। कवर्धा से यात्रा जब निकलेगी तो कवर्धा, पिपरिया, बोडला, लोहारा और कवर्धा हम लगभग 100 किलोमीटर की कल भरोसा यात्रा करेंगे, जिससे जगह जगह में नुक्कड़ सभा के माध्यम से भी आम जनता के बीच में हमारे नेता की उपलब्धि, कार्यकाल को हम सब बताएंगे। और दूसरी बात आपने कही कि परिवर्तन यात्रा के विषय में, चूंकि पूरे प्रदेश में भूपेश बघेल जी की सरकार को लेकर एक खुशी का वातावरण है, वापस सरकार 75 पार को लेकर आ रही है, हम सब ये महसूस कर रहे हैं। और रही बात परिवर्तन यात्रा में, तो ये परिवर्तन यात्रा पूरी तरीके से फ्लॉप नजर आ रही है। कवर्धा में भी आई थी तो नाम मात्र के कार्यकर्ता उपस्थित हुए। तो मैं समझता हूँ कि वापस हम लोग अकबर भैया के नेतृत्व में कवर्धा विधानसभा चुनाव जीतने जाएंगे और साथ ही कवर्धा पंडरिया के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 75 विधानसभा जीत के हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। जिस तरीके से भरोसा यात्रा का नाम दी हुई है तो कांग्रेस घबराई हुई है। कांग्रेस को चिंता है कि हम इस बार छत्तीसगढ़ में हमें बहुमत मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भूपेश बघेल भरोसा नहीं है, भूपेश बघेल है तो धोखा है, क्योंकि जनता देख रही है और छत्तीसगढ़ की जनता इनके वादों पे नहीं आने वाली है और बिल्कुल भूपेश बघेल पे कोई भरोसा नहीं करने वाली है, कांग्रेस सरकार पे भरोसा नहीं करने वाली है, क्योंकि ये लगातार जनता को ठग रही है। 5 साल मौका मिला था, 5 साल में इन्हें काम करना था, लेकिन इन्होंने किसी भी प्रकार का काम नहीं किया। 5 साल जनता को इन्होंने ठगा है। चाहे आप शराबबंदी का मामला हो, जहां शराबबंदी करना था वहां जगह जगह शराब की दुकानें खुल गई है और ऐसे जगह खुली हुई है कि जहां स्कूल है, सार्वजनिक क्षेत्र है, सड़क है, गांव के बीच में शराब की दुकानें खुली गई है। जनता बहुत ही हताश है। ये भरोसा यात्रा भूपेश सरकार को भरोसा ही नहीं है, इस कारण ये भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने परिवर्तन यात्रा निकाले, नारी शक्ति वंदन अभिनंदन, और नारी महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, तो उन्हें अपने पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है, भूपेश सरकार को, इस कारण ये भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाओं की शुरुआत किए हैं। आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था वो पूरा साकार हुआ, जैसे धारा 370, राम जन्मभूमि, राम मंदिर का निर्माण और ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण के माध्यम से जो पूरा हुआ है, और इसी वजह से परिवर्तन यात्रा निकाले है लोगों को। 15 साल ले भारतीय जनता पार्टी जिन सरकार रही थे वो परिवर्तन यात्रा निकाले है, और परिवर्तन 15 साल में जब वो नहीं कर सकी छत्तीसगढ़ की जनता पर, तो अभी वो क्या कर सकते, अभी कुछ नहीं कर सकते। तो ये दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस दोनों एक सिक्का के दो पहलू है, जिन्हें एक सांपनाथ एक नागनाथ, और ऐसे कोई सगा नहीं जिनला भाजपा और कांग्रेस वाले ने ठगा नहीं। तो मैं अब छत्तीसगढ़ की जनता जिन्हें वो जागरूक हो चुके हैं, छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल भाजपा ला देख चुके हैं, 5 साल कांग्रेस ला देख चुकी। अब आने वाला जिन विधानसभा चुनाव है 2023, वो छत्तीसगढ़ की जनता जिन्हें छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के जिन ख्याल रखिया पार्टी जनता कांग्रेस जोगी, जिन्हें छत्तीसगढ़ के एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी है, ओकर ऊपर भरोसा दिखात है, ओकर ऊपर भरोसा जतात है, और आने वाला समय में निश्चित ही हमारे छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार हमारे जोगी कांग्रेस द्वारा बनाई जाही और जनता हमारा पूरा सहयोग करी। तो आने वाला समय में जोगी कांग्रेस की सरकार निश्चित रूप से बनी है हमारे छत्तीसगढ़ में।
धर्मजयगढ़ विधानसभा अंतर्गत होने वाली भरोसा यात्रा पर पक्ष विपक्ष दोनों से चर्चा की गई, जिसमें बहुत सी बातें सामने आई है। कांग्रेस पक्ष के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं का कहना है कि भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में किसान और आमजन के हित के लिए तमाम योजना चला रही है, चाहे फिर किसान न्याय योजना हो या फिर तेंदुपत्ता बोनस की बात हो या फिर गोठान योजना या महिला सशक्तिकरण अंतर्गत महिला समूह योजना की बात हो। धर्मजयगढ़ ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ की समस्त जनता कांग्रेस सरकार की योजनाओं से खासा खुश है और यही वजह है कि राज्य में फिर से लोग कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। उस काम को छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जान रही है, देख रही है, समझ रही है। इस यात्रा से कांग्रेस को कुछ हासिल होना नहीं है। कांग्रेस का यह अंतिम क्षण है छत्तीसगढ़ के अंदर में, और मैं यही कहूंगा, अंतिम शब्द मेरे यही होंगे कि कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी जिस तरह से देश के अंदर में गायब हो चुकी है, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी गायब होने वाली है। जनता इन्हें सबक सिखाने वाली। 5 वर्षों के कार्यकाल में इनकी जो क्रियाकलाप हैं, लोगों ने जो देखा है, समझा है, सिर्फ शहरों में, गाँव में इनके द्वारा होर्डिंग लगाया गया है। देखिए पत्रकार महोदय, अभी कांग्रेस सरकार पूरी डरी हुई है। इनका ना तो 5 साल में कोई विकास किए, सब आप देखते जा रहे हैं, घोटाले को घोटाले के जा रही है। इसके पहले भी इन जब सरकार में आया तो गंगा जल की कसम खाए थे आदमी का भरोसा जीतने के लिए। उस गंगा जल को यहाँ की भोली भाली जनता सच मानकर वो सत्ता में लाई थी। अब ये भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं, चाहे कोई भी यात्रा निकाल रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले 2023 में चुनाव होने वाला है, 1 महीने के बाद ये सुपड़ा साफ होने वाला है इनका। ये डर से भरोसा यात्रा निकाल रहे हैं, कुछ भी यात्रा निकाल रहे हैं, इनका कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, पिछले 4.5 साल पहले कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बना तो ये लोग 36 वादा कर किए थे, गंगा जल कसम खा के उसी वादों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार बन गई। फिर जब से इनकी सरकार बनी तब से महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीने के अंतराल में आज तक एक घोटालों का उजागर होते गया है। शराब घोटाला, राशन घोटाला, पीएससी घोटाला, वर्तमान में एक बहुत बड़ा इनका घोटाला सामने है, पीएससी घोटाला, जिन्होंने इन्होंने कांग्रेस के जितने भी बड़े स्तर के नेता हैं, इनके परिवारों से कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार इस टाइप से बना गया था। ऐसे इन लोग को घोटाला करके और पिछले बार गंगा जल कसम खा के झूठा वादा करके छत्तीसगढ़ की जनता 15 साल का जो बीजेपी का शासन रहा है, उसके एवज में मात्र आप 5 साल के कांग्रेस के शासनकाल को लीजिए, आपको उपलब्धियां नजर आएंगी। कांग्रेस शासन ने वो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है छत्तीसगढ़ में, जो आने वाले कई वर्षों तक याद की जाएगी और कांग्रेस की सरकार निरंतर बनेगी 20-25 सालों तक। उसके विषय में मैं आप पे प्रकाश डालूंगा कि जो सरकार बनते साल 9,270 करोड़ का सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ हुआ था। आप स्वास्थ्य सेवाओं में ले लीजिए, रमन साल 15 साल के शासन में जितनी स्वास्थ्य सुविधा दी गई थी, उसके बाद में आप कांग्रेस की स्वास्थ्य योजनाओं को दीजिए। हाट बाजार क्लिनिक की योजना है, गाड़ियां आपकी घूम रही है, गांव-गांव में जाके स्वास्थ्य सुविधाएं दे रही हैं। लघु अनुपज का मानक बोरा जो 2500 मानक बोरा देते थे, उसको भी 4,000 रुपए दिया जा रहा है। ये जो भरोसा यात्रा निकल रही है, ये छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास है। जनता का विश्वास इसलिए है कांग्रेस पे, क्योंकि कांग्रेस ने इतने विकास कार्य किए हैं, इतनी योजनाएं चलाई हैं कि जो मैं अपने मुंह से बखान भी नहीं कर सकता, इतनी योजनाएं हैं। और एक आध योजना को जैसे बता दे रहा हूँ, जैसे धान का बोनस, धान खरीदी और किसानों का कर्जा माफ, बहुत सारी योजनाएं हैं। और ये सब योजनाएं इतनी हैं कि किसान लोग ही, गांव वाले ही आपको सही बता पाएंगे कि क्या है। और आने वाले समय में जो जनता का भरोसा है, उसी भरोसे के आधार पर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और बहुमत से सरकार बनाएगी। और यहाँ रुक एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। छत्तीसगढ़ में आधे से ज्यादा आबादी युवा है। मुख्यमंत्री का प्रयास रहा है इस युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर ही तमाम विकास योजनाओं का विस्तार किया जाए, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और छत्तीसगढ़ लगातार सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना है। छत्तीसगढ़ के नाम पूरा देश और दुनिया में होना चाहिए।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 2 से 25 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि युवा अपनी योग्यता और कार्यक्षमता के अनुसार स्वयं का उद्योग स्थापित कर सके और राज्य की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। तमाम योजनाओं के तहत विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि वे उद्योगों की जरूरत के मुताबिक कुशल हो सकें और बेहतर पारिश्रमिक वाला रोजगार हासिल कर सकें। मैंने CNC का कोर्स किया और मैं अभी 15,000 रुपये कमा रहा हूँ। कोर्स की फीस थी वो 65,000 रुपये थी, लेकिन मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये कोर्स हमको निःशुल्क कराया गया। उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को पंजीयन की सुविधा दी गई। उन्हें लगातार काम मिल रहा है और उनके सपने हकीकत में बदल रहे हैं। अपने बेहतर कल की तैयारियों में लगे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 2,500 रुपए भत्ता दिया जा रहा है। इससे इन बेरोजगार युवाओं की अपने पालकों या दूसरों पर निर्भरता बहुत कम हो रही है। अब सरकार हमें बेरोजगारी भत्ता देती है 2,500 रुपए। व्यापम और लोक सेवा आयोग के जरिए मिलने वाली नौकरियों के लिए पारदर्शी व्यवस्था बनाकर समय पर परीक्षाएं करवाई, ताकि युवाओं को लगातार नौकरी मिलती रहे। इन परीक्षाओं में स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क भी माफ किया गया। ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि प्रदेश में है भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी और अनोखी सोच संस्था के द्वारा स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई की गई, जिसमें वार्डवासी सहित जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। इसके साथ ही गोपाल गौ सेवा समिति की अध्यक्ष ममता अग्रवाल ने जिला पशु चिकित्सालय में अपने साथियों के साथ गौ सेवा के साथ साफ सफाई की। महीने से चल रहा है। पहले ये श्री गोपाल गौ सेवा आपका जो है कितने वर्षों से चालू है? ये हमारा करीब 6 महीने से हमने इस समिति का गठन किया है। हाँ। और 6 महीने से इसमें हमारी आज मैं देखा जी, मैं आया तो देखा आप लोग स्वच्छता अभियान कर रहे हैं, इसमें पूरा जंगल झाड़ हटा रहे हैं। जी, ये क्या था, आज गांधी जी की जयंती पर 1 अक्टूबर को स्वामी नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया था कि 1 घंटे के लिए सभी 1 तारीख को समय दें। हाँ। और स्वच्छ भारत के लिए, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आज समय दिए, यहाँ पर आकर के। हालांकि जो आप कह रहे हैं जिला स्तर पे भी इस पे कार्रवाई हुई है, पूरा जिला स्तर, जिले में हर जगह 1-1 घंटे को दिया गया है। स्कूल के माध्यम से करवाया जा रहा है और पब्लिक भी सामाजिक तौर पर कर रहे हैं। जी, तो हम समाज सेवा की तरफ से अपना, और महिला पतंजलि योग समिति की भी मैं जिला अध्यक्ष हूँ, तो हम योग कराते हैं। तो उसके माध्यम से हम लोग यहाँ पर आकर के वेटनरी में पशुओं को भी मतलब भोजन पानी देते हैं और साफ सफाई का पूरा, इनको अच्छे से स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, बीमार न, मतलब उनको ज्यादा तकलीफ मत हो। अच्छा, जो आप काम कर रहे हैं वो कहने मतलब कि राशि कैसे अर्जन करते हैं? जी, राशि हम जो हमें दानदाता हैं और हमारा ग्रुप है, हम जिन दानदाताओं से जो हमें सहयोग देते हैं उनसे थोड़ा सहयोग लेकर के और इनकी हम सेवा करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा कार्य अकेले का बस का काम नहीं है। तो बहुत सारे दानदाता हैं, जन सहयोग है देने वाले। क्या ब्रांच और खोलें कि केवल आप ही का अभी स्टैंड में? नहीं, अभी ब्रांच तो औरों की होगी तो मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हम जो खुद यहाँ पर अभी गोपाल गौ समिति के द्वारा यहाँ पर हम अपना खुद का भी खोल रहे हैं। कहने का मतलब कि गौ सेवा के साथ साथ श्रमदान का स्वच्छ भारत का भी अभियान चला रहे हैं। जी हाँ, ये भी हमारा है। हम समाज सेवा से जुड़े हैं, जो भी हमको ऊपर से आदेश आता है हम सब कार्य करेंगे। ये हमारी पहले प्राथमिकता है। हम जन सेवक के लिए, समाज के लिए, भारत के लिए हम जुड़े हैं। हमारा और जो हम लोगों को आगे भी लाते हैं कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए, आप भी सेवा करिए। और गौ सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी सेवा मैं समझती नहीं हूँ कि जो बीमार हैं, घायल हैं, इनको हम अगर भोजन देते हैं अच्छे से, इनको इम्यूनिटी बढ़ती है, इनका पावर आता है, तो ये थोड़ा सा बैठ जाएं, खाएं और चलें, अपने पैरों पर खड़े हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है। सरगुजा में नगेसिया किसान जनजाति समिति छत्तीसगढ़ समाज का प्रांतीय महासम्मेलन लुंड्रा विधानसभा के हाई सेकेंडरी स्कूल के मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के विभिन्न संस्थानों से
नगेशिया परिवार शामिल हुए। नागेशिया समुदाय ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए लूंड्रा विधानसभा के डांडगांव में उपस्थित हुए और नाच गाने के साथ खुशियां मनाई, जिसमें खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री समेत पदाधिकारी उपस्थित रहे। वहीं खाद्य और सांस्कृतिक मंत्री अमरजीत भगत ने भी मंगेशिया परिवार को संवेदना व्यक्त कर हर समस्या के साथ खड़े होकर उनका निराकरण करने का भरोसा दिलाया। साथ ही जो उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संदेश का वाचन किया, उनके शब्दों को अपनी आवाज में कहा कि वे उनके साथ हैं। सरगुजा में कलेक्टर कुंदन कुमार के मार्गदर्शन में जिले के विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला, जनपद, ग्राम पंचायत और सभी ग्राम स्तर पर एक साथ श्रमदान किया गया। और इसी क्रम में स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों ने अपने आसपास के क्षेत्रों की सफाई कर श्रमदान किया। जैसे कि आपको पता है 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाता है। इसी कड़ी में आज रविवार होने के बावजूद बच्चों को बुलाया गया है शासन के आदेशानुसार, और इसमें सभी बच्चे, शिक्षक, माननीय एसएमडीसी के अध्यक्ष महोदय आज हमारे साथ शामिल हुए हैं, माननीय एसएमडीसी के सदस्य भी शामिल हुए हैं और सभी को मिलकर अपना श्रमदान करने वाले हैं स्वच्छता के लिए जी। इसलिए आज हम लोग उपस्थित हैं। क्या ये कलेक्टर द्वारा आदेश हुआ है या डी विभाग के द्वारा आदेशित हुआ है? जिला शिक्षा अधिकारी। आप लोगों को किन्होंने बुलाया यहाँ पर? आज संडे है तो आज संडे है, हम यहाँ स्वच्छता अभियान के लिए आए हैं। हम अपने स्कूल के सामने जितने भी कचरा सभी को साफ करेंगे, अपने स्कूल को साफ करेंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।